हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना सीए फाउंडेशन का तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम लोग लेके आए ये सीरीज, जिसमें हम लोग छोटा छोटा पार्ट में आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। मैथ्स हो, स्टैट्स हो, एलआर हो, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट्स का हम लोग ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी है। इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी बाबू होता है चांस। मतलब चांस किसका? चांस अगर लेना भी है तो चांस किस चीज का लेना है हम लोगों को? किस चीज का? जो चीज प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है एग्जैक्ट, ठीक है, उसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं कि बाहर तुम निकलते हो और रास्ता भीगा हुआ है, तो ये हो सकता है कि बारिश हुआ हो, पर और भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई पानी लेके गया हो, गिरा हुआ हो, कोई म्युनिसिपल का काम चल रहा हो, उसके लिए टैंक से पानी गिरा हुआ हो, या रास्ता का धुलाई सफाई चल रहा हो, इसके लिए हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप एक पॉइंट को टॉस करते हो तो आपके पास क्या हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या आएगा, लेकिन आपके पास जो है सेट ऑफ आउटकम्स पता होता है कि क्या क्या इसका हो सकता है। अब ये जो सेट ऑफ आउटकम्स है, ये जब पता होता है तो जब हम लोग इस काम को करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम। रैंडम होता है ये, तो इस चीज को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जिस चीज के बारे में हमको बात करना है, जिस चीज का चांस निकालना है, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो मेरा हो जाता है इवेंट। वो मेरा क्या हो जाता है बाबू? इवेंट। अब इवेंट इवेंट ये हो सकता है कि इवेंट जो है, इवेंट मेरा हो सकता है 1 एक इवेंट हो, 2 एक इवेंट हो, 3 एक इवेंट हो, 4 एक इवेंट हो, 5 एक इवेंट हो, 6 एक इवेंट है। ठीक है, 7 भी एक इवेंट है। एक डाइस को थ्रो किया तो 7 भी एक इवेंट है, लेकिन ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता। तो जो कभी नहीं आ सकता उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। और जो हमेशा होना ही है उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। मतलब अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ आएगा, ये सर्टेन है। ठीक है ना, ये सर्टेन है। आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होना सर्टेन है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये सर्टेन है। और जब ये सर्टेन होता है इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जो होता है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, इम्पॉसिबल का हमेशा 0 होता है, और प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में घूमता है। प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में घूमता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है? 0 से 1 के बीच में ही घूमता रहता है। अगर 0 से करीब करीब है तो हम लोग बोलते हैं ये लीस्ट प्रोबेबल चीज है, और अगर 1 के आसपास होता है तो हम लोग बोलते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल चीज है। तो हमने क्या क्या समझा कि चांस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, हमने समझा कि श्योर इवेंट क्या होता है, हमने समझा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अब आज जो हम लोग समझने वाले हैं ना, वो है कि अगर अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो स्टैंडर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो आज समझना है हम लोगों को। कि अगर एक डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है, लेकिन एक ही डाइस नहीं, 2 डाइस भी तो थ्रो कर सकते हो। ठीक है, 3 डाइस भी तो थ्रो कर सकते हो। 1 पॉइंट टॉस किया तो क्या आउटकम्स हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना 2 पॉइंट भी टॉस करो, 3 पॉइंट्स भी टॉस करो, 4 पॉइंट्स भी टॉस करो, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इन पे अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलो देखो, अगर एक पॉइंट को टॉस करते हो आप, तो या तो आपको हेड मिलने वाला है या आपको टेल मिलने वाला है। ये बात क्लियर है। लेकिन ये तो सर 1 पॉइंट के लिए हुआ, अगर किसी ने आके 2 पॉइंट टॉस कर दिया तब क्या होगा? 2 पॉइंट टॉस किया है तो हो सकता है कि पहला और दूसरा दोनों पे ही हेड आया हो सकता है कि पहला पे हेड आया हो और दूसरे पे टेल आया हो सकता है कि पहले पे टेल आया हो और दूसरे पे हेड आया हो सकता है ना। और क्या हो सकता है?
कि दोनों पे 10 है ऑफ। बताओ इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या ये दोनों में? अगर ये पॉइंट जो है वो फेयर पॉइंट है, अनबायस्ड है। फेयर मतलब फेयर एंड लवली लगाया हुआ पॉइंट नहीं, फेयर मतलब होता है जिसमें दोनों तरफ क्या है, हेड नहीं है। समझ में आया? वो जो शोले मूवी में था ना, दोनों तरफ हेड, तो वैसा नहीं है, फेयर पॉइंट है जिसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है। तो ये मेरा हो जाए। तो अब ये चीज देखो, जब हमने एक पॉइंट टॉस किया तो दो तरीका था अपने पास, टू चांसेस, टू पॉसिबल केसेस। अभी यहां पे है मेरा 4, मतलब ये हो गया 2 टू द पावर 2। तो यानी अगर हम 5 पॉइंट टॉस करेंगे तो मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। अगर 10 पॉइंट्स टॉस करते हैं तो मेरा पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 2 टू द पावर 10। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता क्या है उस पर आएंगे, उसके पहले हमको ऑल पॉसिबल केसेस जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद देखो, हम लोग अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो अपने पास एक आता है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है। लेकिन अगर हम दो डाइस थ्रो करते हैं, अगर हम लोग दो डाइस थ्रो करते हैं तो एक क्या हो गया, एक हो गया आपका कि भाई पहला में 1 आए, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, फिर पहला में 2 आए, फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा मतलब क्या हुआ कि पहला पे हमने 1 रखा तो दूसरे पे 1 से लेके 1,6 तक आ सकता है, 2,1 से लेके 2,6 तक आ सकता है, 3,1 से लेके 3,6 तक आ सकता है, 4,1 से लेंगे तो 4,6 तक आ सकता है, 5,1 से लेंगे तो 5,6 तक आ सकता है, और 6,1 से लेंगे तो 6,6 तक आ सकता है। यानी टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। सोचो, पहला में 6, दूसरे में 36। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे पिछले वाले में पहला में 2, फिर 4, फिर 2 टू द पावर। मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्रायल को, किसी भी चीज को अगर आप एक बार करते हो, 1 ट्रायल में वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो जो भी उसका नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकता है पॉसिबल, अगर हम n नंबर ऑफ ट्रायल्स करें तो उसमें पावर n हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पे आ जाएं, तो यहां 6 था, तो यहां पे मेरा 6 टू द पावर 2 हो गया। अगर n डाइस थ्रो करोगे तो 6 टू द पावर n हो जाएगा। अब समझो बात, अब समझो, बढ़िया चीज है कि भाई ये पॉसिबल आउटकम्स हमको पता चल जाए अगर, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी बहुत आसान बन जाता है। कैसे आसान बन जाता है? प्रोबेबिलिटी होता ही किसी इवेंट का है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाई ऑल पॉसिबल केसेस। अब समझो, अगर एक डाइस थ्रो किया गया है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ऑल पॉसिबल तो आपको पता है 6, आप डिनोमिनेटर में सीधा छाप दो 6, लेकिन न्यूमरेटर में जाएगा आपका फेवरेबल केसेस, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर अगर मेरा देखें तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर और 5 एक प्राइम नंबर है। एक गलती सबको बहुत होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जब प्राइम नहीं है तो 2 3 और 5 ये तीन ही मेरे फेवर में आ रहा है, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ। ठीक है ना? 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है सर? 1/6। 2 आने का क्या होता है? 1/6। 3 आने का क्या होगा? 1/6। 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6 और 6 का भी 1/6। जब ऐसा प्रोबेबिलिटी में होता है ना कि सबका प्रोबेबिलिटी सेम ही आए, ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है ना? इक्वली लाइकली इवेंट मतलब कि ये जो इवेंट्स है इनके आने के चांसेस इक्वल है, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। तो वापस आते हैं इस डाइस वाले चीज पे, इस पे हम लोग ज्यादा एम्फेसिस करेंगे आज। तो डाइस वाला जो चीज है, इस पे आपको क्या है कि आप देखो, अगर 1 से लेके 6 तक का 1,1 से 1,6 तक आप जाते हो ना, तो 1 से लेके या आप जो 6 तक जा रहे हो ना, 1,1 से थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है? तो 1,1 से 1,6 तक जब आप जा रहे हो ना, तो आप ये देखो
कितना बार ऐसा होगा जो दोनों पे इवन नंबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ फेसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर बोथ फेसेस पे कब आता है, इवन नंबर बोथ फेसेस पे कब आता है, आपको फर्स्ट पे इवन और सेकंड पे ऑड कब आता है, और आपका सेकंड पे इवन और फर्स्ट पे ऑड कब आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो भाई आराम से लिख लो, इवन ऑन बोथ, ये 9 केसेस है। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो आप सीधा वहां पे 9/36, काम खत्म। ऑड ऑन बोथ, ये भी 9 होता है, इवन ऑन बोथ भी 9 होता है, ऑड ऑन बोथ भी 9 होता है, और ऑड फर्स्ट पे ऑड, सेकंड पे इवन, सेकंड पे इवन, ये भी 9 होता है, फर्स्ट पे इवन, सेकंड पे ऑड, ये भी 9 केसेस है। ऐसे बटा हुआ है, आप करके देखना। अगर आपसे बोलता है 1 इवन 1 ऑड, तो आप इसको ऐड कर लो। अब क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनाएंगे ना, बोलेंगे कि इवन ऑन बोथ, तो 9/36 1/4, ऑड ऑन बोथ 9/36 1/4, और क्या बोलते हैं, एटलीस्ट ऑड ऑन वन, एटलीस्ट वन पे ऑड होना चाहिए, एटलीस्ट किसी एक पे ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसी चीज का ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसी चीज का होने का और नहीं होने का, नहीं होने का इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नहीं होने का तो ये तो 1 होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। तो आप क्या कर सकते हो, आपसे बोला है एटलीस्ट एक पे, एटलीस्ट एक पे भी ऑड होना चाहिए, एटलीस्ट एक पे होना चाहिए ऑड। तो आप ऐसे भी देख लो कि भाई इन तीनों में एटलीस्ट एक पे ऑड है, 27/36 लिख सकते हो। लेकिन एक और तरीका क्या हो, इवन ऑन बोथ है ना, इवन ऑन बोथ है, अगर इवन ऑन बोथ है, ये 9 है, तो हमको पता है कि ये 9 हटा देना है। तो ये भी एक तरीका है, इसको ना काउंट करके आप 9 हटा दो, 36 में से 9 हटा दो, या फिर इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो आ जाएगा 1/4, 1 से माइनस कर दो, वो भी 3/4 ही आएगा। 9/36 इवन ऑन बोथ आएगा, इसको हटाएंगे जैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ही अपना क्या हो जाएगा, इवन ऑड एट लीस्ट 1। अब इसके बाद इस पे आता है सम ऑफ द डिजिट्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे पॉइंट वाला भी क्वेश्चन देखेंगे और क्लार्ट्स वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तभी इस पे आते हैं, जल्दी से इस पे आ जाते हैं सम पे। तो देखो अगर बोलता है कि सम 8 आ जाए, सम 8 आ जाए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, सम 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जब 2 डाइस थ्रो किया गया, मतलब क्या है कि भाई 5,3 हो जाए, मतलब क्या है 5,3 हो जाए, 4,4 हो जाए और 3,5 हो जाए, 2,6 हो जाए, और या फिर 6,2 हो जाए, या फिर 6,2 हो जाए। ऐसा ही करके ना 8 आ सकता है, ऐसा ही करके 8 आ सकता है। तो क्या कितना केसेस है अपने फेवर में, 5 ही है। ऑल पॉसिबल केसेस कितने हैं, 36 है। तो 5/36 हुआ ना अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है सम 8 का, सम 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 5/36। बताओ आया बात समझ में। अब अच्छा लगेगा अगर मैं बता दूं कि सम 2 से लेके 12 तक आने का आप एकदम उंगली पे रख सकते हो, ठीक है ना, एकदम चुटकी बजाते आप बना दो ये, ठीक है। क्या होगा वो, क्या है वो ट्रिक, वो ट्रिक समझते हैं। आपको बस ये लिखना है कि सम 2 हो, क्योंकि सम 2 से छोटा नहीं हो सकता, तो सम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7, इन सब में 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब में आप ऐसे काउंटिंग पे नंबर लिखते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब बाई 36 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप 36 कर दो बाई, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर 2 डाइस थ्रो करेंगे, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो अपना 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 और 12 भी आ सकता है। उसका क्या, उल्टा गिनती शुरू करो, 8, 9, 10, 11 एंड 12।
खत्म बात। इतना दिमाग में रहा, कुछ भी सम पूछ दे, आपसे पूछ दिया कि सम 4 कितना है 3/36, आपसे पूछ दिया सम कितना है 5 है 4/36, आपसे पूछ दिया सम 9 होगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है 4/36, आपसे पूछ दिया कि सम 3 होगा क्या प्रोबेबिलिटी है 2/36। इस तरह से समझ में आया। तो हम दिमाग लगा के एमसीक्यू का आंसर कैसे दिया जाता है, इसको अगर आप चाहो तो उंगलियों पे भी याद रख सकते हो, एकदम एकदम ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। हम लोग ऐसे काउंट करते हैं ना, ये फर्स्ट होता है, सेकंड ऐसे 1 1 2 3 4 5 ऐसे रखते हैं ना, तो हम लोग इसको रखेंगे प्रोबेबिलिटी जैसा ही, बट काउंटिंग शुरू करते हैं 2 से, काउंटिंग शुरू करते हैं 2 से। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 7 के लिए मान लो ऋतिक रोशन वाला छठा वाला उंगली आ जाए। हाँ, अब वापस आ जाओ, तो यहाँ तक 7 है, 8 9 10 11 12, आपको बोल दिया गया 9, तो आप कैसे करोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये कौन सा उंगली आपका फोर्थ वाला, यानी आपका आंसर क्या होगा 4/36। उंगलियों पे बना सकते हो सवाल, समझे। आपको बोल दिया कि सम 10 आने वाला है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 3 आया ना, थर्ड वाला उंगली आया 3/36। ठीक है, आपको बोल दिया कि आपका सम 6 आना चाहिए, 2 3 4 5 6 6 आ गया है 6/36, मतलब ये सॉरी यहाँ पे 5 पांचवा उंगली 5/36। तो ये तरीका है, कितना आराम से हो जाने वाला। डाइस वाला चीज मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और डाइस पे इतना ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग पॉइंट का टॉस करने पे, और पॉइंट के टॉस के साथ साथ हम लोग इस पे देख लेंगे, पॉइंट का टॉस करना, और एक कौन सा है बताओ, नंबर ऑफ डेज, वो जो डेज है संडे 53 संडे आने पे क्या होता है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, और उसके बाद वाले पार्ट में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स देखेंगे। यही होता है प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस, और अलग अलग जो स्टैंडर्ड इवेंट्स है उसको जानना। उसके बाद तो आगे और प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे ही, ये वाला पार्ट में आज इतना ही है, ठीक है ना। अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हमें बताओ कमेंट में कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।